बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। भारत इस वक्त खित्ते में तन्हा खड़ा हुआ है। चीन जैसी सुपर पावर हर वक्त उसके सर पर सवार है। भारत के तमाम हमसाया ममालिक जो उसके अंडर में हुआ करते थे वो उसके खिलाफ खड़े हुए हैं। और मुल्क के अंदर जो तबाही है, सिर्फ कोरोना वायरस ही नहीं, ब्लैक फंगस, येलो फंगस और तरह तरह की मुहलिक बीमारियां भारत पर नाजिल हो गई हैं। और जिस अमेरिका पर भारत बहुत भरोसा किया करता था वो अपनी जान बचाकर भाग रहा है। ऐसे में भारत को सोचना चाहिए था कि उससे ऐसी क्या गलतियां हुई हैं जिनको वो ठीक कर सकता है, लेकिन भारत की फितरत में है साजिश करना और वो साजिश करने से बाज नहीं आता। और अब भारत जो गलतियां कर रहा है, जब किसी पे आखिरी वक्त आया होता है तो वो इस किस्म की गलतियां करता है। पाकिस्तान में दासू डैम में काम करने वाले चीनी इंजीनियर्स के साथ कल जो हादसा पेश आया है, उस मामले में भारत बुरी तरह से फंस चुका है। सबसे पहले हम आपको इसकी डिटेल्स देंगे, फिर अफगानिस्तान में जो भारतीय तनसीबात हैं, जहां जहां पर भारतीय अहलकार मौजूद हैं या जहां जहां पर भारत की इन्वेस्टमेंट है, उसको निशाना बनाया जा रहा है। ये हमारी आज की दूसरी खबर होगी। तीसरी खबर यह है कि लद्दाख में एक बार फिर भारत को बुरी तरह से मार पड़ रही है। चीनी फौज आगे बढ़ती जा रही है और जहां भारतीय फौजी नजर आए बुरी तरह से उनकी पिटाई हो रही है। तो डिटेल्स में जाते हैं। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सच टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपको वक्त पर मिलती रहें। कल पाकिस्तान के इलाके अपर कोहिस्तान में एक बस का हादसा हुआ था जिसमें 13 लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे थे और इसमें 9 चीनी इंजीनियर्स थे जो दासू डैम में काम कर रहे थे। हमने आपको यह खबर कल इसलिए नहीं बताई कि इन्वेस्टिगेशंस अभी कंप्लीट नहीं हुई थी। पाकिस्तान कुछ कह रहा था, भारतीय मीडिया कुछ कह रहा था, चीन कुछ कह रहा था। तो हमारा मकसद ये था कि आप तक गलत इतलात ना पहुंचें। और अपर कोहिस्तान इलाका भी ऐसा है कि वहां से खबर आने में भी टाइम लग जाता है। लेकिन हैरत की बात यह थी कि पाकिस्तान जो वहाँ की लोकल इंतज़ामिया है वो ये बता रही थी कि शायद ये हादसा है, अभी तहकीकात जारी हैं, क्योंकि ऐसे इलाकों में लोकल इंतजामिया के अफसरों को भी पहुंचने में देर लगती है। तो हैरत की बात यह है कि हमारे पास पूरी इतलात नहीं पहुंची थी, वहां की लोकल इंतजामिया के पास तमाम मालूमात नहीं थी, लेकिन भारतीय मीडिया के पास सारी इंफॉर्मेशन थी। वो बड़े वसूख से कह रहे थे कि ये दहशतगर्दी का हमला हुआ है और पाकिस्तान इसको हादसा बता रहा है। और चीन बड़े गुस्से में है। चीन ने पाकिस्तान को वार्निंग दी है, दोनों ममालिक के ताल्लुकात खराब होने वाले हैं, सीपैक सबूताश होने वाला है। चीन ने पाकिस्तान को यह बोला था कि अगर ये दहशतगर्दी का वाकया है तो जो इसके कसूरवार हैं उनको सजा मिलनी चाहिए। इसमें तो कोई गलत बात नहीं है। असल में ये प्रोपेगेंडा वार का एक टैक्टिक है कि हम धमाका करेंगे, चीनी इंजीनियर्स मरेंगे, फिर हम एक प्रोपेगेंडा करेंगे कि चीन बड़े गुस्से में है और चीन का ये रिएक्शन है, और चीन जो ऑलरेडी गुस्से में होगा उस पर इस प्रोपेगेंडा का असर पड़ेगा। लेकिन ये सारा खेल भारत के लिए उल्टा पड़ गया। अभी अभी जौहर टाउन में जो धमाका हुआ वो भारत की खुफिया एजेंसियों का एक बहुत बड़ा फेलियर था। उसके बाद ये दूसरा बड़ा फेलियर है। चीन और पाकिस्तान की दोस्ती को इस किस्म की घटिया साजिशों से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। चीन ने पाकिस्तान को बोला है कि मैं अपनी इन्वेस्टिगेशन टीम भेजने वाला हूं, क्योंकि पाकिस्तान तो पहले भी कई बार सबूत रख चुका है भारत के खिलाफ। लेकिन अब जब सुपर पावर सबूत रखेगी और ये साबित होगा कि इसके पीछे भारत का हाथ है, तो फिर आप सोचें कि चीन भारत का क्या हाल करेगा। इम्कानात ये भी हैं कि अफगान गवर्नमेंट के भी फुटप्रिंट्स मिलें, अमेरिका के भी फुटप्रिंट्स मिलें, क्योंकि जब से हमने अड्डे देने से इनकार किया है, अमेरिका की भी यही कोशिश है कि पाकिस्तान में बदअमनी हो और पाकिस्तानी अवाम पछताए कि अगर हम अमेरिका को अड्डे दे देते तो अमेरिका यहाँ बैठकर अफगानिस्तान से दहशतगर्दी का खात्मा कर देता। लेकिन इमरान खान ने अड्डे नहीं दिए और पाकिस्तानी अवाम इमरान खान के खिलाफ हो जाए तो अमेरिका के भी फुटप्रिंट्स मिल सकते हैं, अफगान गवर्नमेंट के भी फुटप्रिंट मिल सकते हैं, और अब ये मामला चीन खुद उठाएगा। लेकिन सबसे खतरनाक असरात इस मामले के भारत पर पड़ेंगे। दूसरी खबर यह है कि अफगानिस्तान में अफगान तालिबान ने सलमा डैम पर मार्टर गोले बरसाए हैं। सलमा डैम पर भारत की बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट लगी है। भारत ने अफगानिस्तान में यह डैम बनाया है और इसलिए बनाया है कि दरियाए काबुल का जो पानी पाकिस्तान में आता है वो कम किया जा सके। अब इतलात ये मिल रही हैं कि अफगान तालिबान भारत की जहां जहां पर इन्वेस्टमेंट हुई हुई है उन जगहों को निशाना बना रहे हैं और जहां जहां भारतीय ठिकानों का खदशा है उन इलाकों पर भी कब्जा करते जा रहे हैं। भारत बड़ा खुश था कल तक
کہ افغان حکومت نے ہم سے فوجی مدد مانگی ہے، ہم اس قابل ہوں گے تو وہ ہم سے مدد مانگ رہے ہیں نا، تو وہ بیچارے کیا کریں؟ امریکہ ان کو چھوڑ کر چلا گیا، نیٹو ان کو چھوڑ کر چلا گیا، وہ کس سے مدد مانگیں؟ پھر ان کے جہاز جو قندھار میں اسلحہ چھوڑ کر آئے تھے، اس دن بھی ہم نے آپ سے کہا تھا کہ بھارت نے یہ ایک اور بڑی غلطی کر دی ہے، تو اب بھارت کو افغانستان میں اس کے نتائج بھگتنا پڑ رہے ہیں۔ جہاں جہاں بھی بھارتی تنصیبات ہیں، افغان طالبان ان کو اڑاتے جا رہے ہیں۔ اگلی خبر یہ ہے کہ سردیوں میں جو علاقے چین نے چھوڑ دیے تھے اور بھارتی فوج نے بھی چھوڑ دیے تھے، اب چین ان علاقوں میں واپس آ رہا ہے، اور جہاں جہاں اسے بھارتی فوج سامنے نظر آتی ہے، بری طرح سے ان کی پٹائی کر رہا ہے۔ یہ خبر بزنس اسٹینڈرڈ نے دی اور بھارت کے اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی نے اسے ٹویٹ کیا کہ بھارتی حکومت اس پر کیوں نہیں بول رہی؟ بھارتی حکومت یا بھارتی فوج ان سے بدلہ کیوں نہیں لیتی؟ آپ کو افغانستان کی پڑی ہوئی ہے، آپ وہاں بڑا بننے کی کوشش کر رہے ہیں، اپنی زمین کیوں نہیں بچاتے؟ تو بھارتی فوج نے کہا کہ ایسا تو کچھ ہوا ہی نہیں ہے، یہ تو خبر ہی جھوٹی ہے، کچھ ہوا ہی نہیں ہے تو ہم بدلہ کیسے لیں؟ اب اس طرح کے بیانات دیکھ کر یہ ہمیں جھوٹا کر دیتے ہیں۔ پہلے بھارتی عوام ہمیں کمنٹ کرتی تھی کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، گلوان ویلی میں کچھ نہیں ہوا، کوئی بھارتی نہیں مرا۔ پھر بھارت نے خود ہی کہہ دیا کہ ہاں صرف 20 فوجی مرے ہیں۔ پھر مودی جی نے کہہ دیا کہ چین تو 1 انچ بھی اندر نہیں گھسا بھارت کے۔ پھر بھارتی عوام ہمیں جھوٹا کہنے لگی، 1 انچ بھی اندر نہیں گھسے لیکن مذاکرات پہ مذاکرات ہو رہے ہیں۔ پھر خبر آئی کہ ڈس انگیجمنٹ ہو گئی ہے، دونوں فوجیں پیچھے ہٹیں گی۔ اگر وہ 1 انچ بھی اندر نہیں گھسے تو پھر پیچھے کہاں سے ہٹنا ہے؟ تب بھی سچ ٹی وی اردو نے آپ کو بتایا کہ بھارت پیچھے ہٹ رہا ہے، چین کوئی پیچھے نہیں ہٹ رہا، وہ اور آگے بڑھ رہا ہے۔ پھر بھارتی ہمیں جھوٹا کہنے لگے کیونکہ ان کا میڈیا تو جشن منا رہا تھا کہ چین پیچھے ہٹ گیا ہے۔ پھر ابھی پچھلے ہی مہینے آپ کے جنرل نروانے نے خود آ کر بولا کہ چین ڈس انگیجمنٹ نہیں کر رہا، چین پیچھے نہیں ہٹ رہا، شاید اسے ہم پر اعتبار نہیں ہے کہ وہ پیچھے ہٹا تو ہم آگے نہ آ جائیں۔ تو آج تک کسی بھی بھارتی نے آ کر ہمیں سوری نہیں بولا کہ ہم آپ کو جھوٹا کہہ رہے تھے، جھوٹی تو ہماری حکومت نکلی، جھوٹا تو ہمارا میڈیا نکلا، جھوٹی تو ہماری فوج نکلی۔ تو آج پھر وہی خبریں آ رہی ہیں کہ چین پھر سے آگے بڑھ رہا ہے، بھارتی فوج کو بری طرح سے پھینٹی لگ رہی ہے، لیکن بھارتی فوج کہہ رہی ہے کہ ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اب روس اس پر کیا کہتا ہے کہ کیا چائنا پھر سے وہ اپنی پرانی والی پوزیشنز پر آ گیا ہے، اور کیا انڈین آرمی ایک بار پھر ان کلیشز کو ریجیکٹ کر رہی ہے؟ یعنی آپ نے تو پہلے بھی ڈینائی کیا تھا اور اب بھی ڈینائی کر رہے ہیں۔ ناظرین، آپ کی سب کے بارے میں کیا رائے ہے؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کرتے رہیں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ابھی سچ ٹی وی کو سبسکرائب کریں، سچ ٹی وی فیملی کا حصہ بنیں، اور ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو انہیں لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ میسیجز پہنچتے رہیں۔